प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमज़ान। आइए आपको दिखाते हैं कटिहार में किस तरह से रौनकें होती है रमज़ान के महीने में। माह रमज़ान में किस तरह से लोग यहाँ पर इबादत क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शहर कटिहार रियासत बिहार का एक कदीम और तारीख़ी शहर है। ये शहर कदीम ज़माने से ही तिजारत और सकाफ़ती हम आहंगी का एक बड़ा मरकज़ रहा है। ये शहर अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से हिंदुस्तान में एक नुमाया मुकाम रखता है। ये शहर गंगा जमनी तहज़ीब का अलमबरदार है और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से अमन और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कटिहार की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें रूहानियत के रंग में रंग जाते हैं। बाज़ारों में एक ख़ास किस्म की गहमा गहमी और रौनक नज़र आती है। इस माह मुक़द्दस की आमद के साथ ही लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और अहले ईमान अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करते हैं। मैं आपके ये जो मुनसिफ मीडिया है इसके हवाले से बिरादरान इस्लाम से और फिर मैं अपने बिरादरान वतन से ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई इस महीने में जिस तरह से अल्लाह के नबी ने हमें प्यार का, मोहब्बत का, अमन व शांति का दर्स दिया है, पैगाम दिया है, इस पैगाम को लेकर के उठें और चलें और दुनिया में हम ये पैगाम दें कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हम मुसलमान और अपने मुल्क के तमाम एक साथ रहने वाले भाई भाई हैं। रमज़ान ये सिखाता है कि हमें एक साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और उख़्वत और भाईचारगी के साथ रहना है, नफ़रत का ख़ात्मा करना है, ये पैगाम दिया जाता है। असर के बाद से लोग इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। बाज़ारों में एक ख़ास गहमा गहमी रहती है और जिसे देखो वो सहरो इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। वक्त इफ्तार कटिहार का मंज़र बेहद दिलकश होता है। घरों, मोहल्लों और मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार में लोग अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी मदऊ करते हैं, जो कि इस शहर की गंगा जमनी तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाज़मात, मशरूबात और फलों से सजाया जाता है। इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाता है। इफ्तार के वक्त का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है। सहरी में यहाँ पर दस्तरखान को कुशादा रखने की कदीम रिवायत है। सहरी में लोग सूत फैनी, खजला, दूध और डबल रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। माह रमज़ान में शहर कटिहार की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है और जिसे देखो वो इबादत और रमज़ान व ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। यही है कटिहार की असल पहचान और रमज़ान की हकीकी बरकत जो माह मुक़द्दस में यहाँ देखने को मिलती है। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। खैर मकदम है मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमज़ान में। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार में। शहर कटिहार में किस तरह से रमज़ान के महीने में लोग इबादत क्या करते हैं, क्या माहौल, क्या रौनकें होती है, आइए आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का फैज़ान है और अल्लाह ताला का एक खूबसूरत इनाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया गया है। शहर कटिहार में माह रमज़ान की आमद के साथ ही लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और अहले ईमान अपना ज़्यादातर वक्त
अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करते हैं, जो रहीम भी है और करीम भी। कहते हैं कि ये माह गुफ़रान है, माह रहमान है, माह कुरान है। इस महीने को कुरान का महीना, इस महीने को मग़फ़िरत बख्शिश का महीना कहा गया है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तवज्जो बंदों पर मुतवज्जह होती है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो फरमाते हैं और बहाने बहाने से बंदों के गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ कर दिया जाता है। हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में जो नफली इबादत करेगा अल्लाह उसे फ़र्ज़ के बराबर अज्र और सवाब अता करेंगे, और जो एक फ़र्ज़ अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता करेंगे। इस माह मुक़द्दस में बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी इबादत के मामले में किसी से पीछे नहीं रहते। छोटे बच्चे भी इस माह मुक़द्दस में रोज़ा रखते हैं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, फ़र्जिल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर, वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलना रुजूमन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वह सोने सी कंकर, वह चांदी सी मोती, नज़र में बसाले को दिल चाहता है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। माह रमज़ान का अशरा रहमत हमसे रुख़सत हो चुका है और अशरा मग़फ़िरत हमारे बीच में है। उलमा इकराम कहते हैं कि इस अशरे को गनीमत जानकर हमको अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करना चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। हदीस के अंदर साफ लफ्ज़ों में आया हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों को 4 काम कसरत के साथ करना चाहिए। नंबर 1 कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त 24 घंटा चलते फिरते कसरत के साथ पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तलब करते रहना चाहिए। और चौथी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहन्नम से हर आदमी को हर वक्त दिन के 24 घंटे में से हर वक्त पनाह मांगते रहनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती रहनी चाहिए कि ए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। शहर कटिहार में माह रमज़ान में सभी मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं और जिसे देखो वो ज़िक्र अस्कार और इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। माह रमज़ान हमें तक़वा, सब्र और शुक्र का दर्स देता है। मुसलमान इस महीने में कसरत के साथ इबादत भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, मस्जिदें आबाद रहती है और मस्जिदें नमाजियों से, मुसल्लियों से भरी रहती है। बहर के ये रमज़ान का मुबारक महीना पहला अशरा इसका मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है। इस महीने में मुसलमानों को ये हिदायत और ये पैगाम दी जाती है कि
कि ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना गमखारी का महीना है। यानी इस महीने में सब्र की तालीम दी जाती है, तलक़ीन दी जाती है। गमखारी का मतलब ये होता है, इस महीने में हम मुसलमानों को ये पढ़ाया, ये सिखाया और समझाया जाता है कि हम किस तरह से एक दूसरे के दर्द दुख मुसीबत में शामिल हो सके। हम मुसलमानों को ये बताया जाता है कि अगर हमारा पड़ोसी, अगरचे कि वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, वो अगर भूखा रहे तो हमने मुसलमान होने का हक़ अदा नहीं किया। हमें यह कहा जाता है कि अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा रहे, पहले उसे खिलाओ, पहले उसे पहनाओ, उसे पानी पिलाओ, फिर ख़ुद खाओ। इस महीने में हमें यह सिखाया जाता है और मज़हब इस्लाम यही तालीम देती है। अब ये महीना दूसरा अशरा चल रहा है, फिर देखते ही देखते ये तीसरा अशरा भी आएगा और फिर यूँ रमज़ान की रौनकें तमाम हो जाएंगी। शहर कटिहार की सभी मसाजिद में इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में लोग शब बेदारी करते हैं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं ताकि शब क़द्र को तलाश कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ा हर शरीयत में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है, चाहे वो 2 दिन का रोज़ा हो, चाहे वो 3 दिन का रोज़ा हो, चाहे वो 1 दिन यौम आशूरा का रोज़ा हो। पहले 1 दिन यौम आशूरा मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख को रोज़ा रखना फ़र्ज था, और इसके बाद या इससे पहले अय्याम 20, 13, 14, 15 तारीख, हर महीने के 13, 14, 15 तारीख को भी रोज़ा रखने को ज़रूरी करार देते थे। इसी तरीके से कुछ लोगों ने एक रोज़ा 10 तारीख को, एक रोज़ा 20 तारीख को और एक रोज़ा 30 तारीख को अपने लिए करने को ज़रूरी करार दिया था। लेकिन शरीयत मोहम्मदी आने के बाद, रोज़ा की फ़र्जियत आने के बाद, उन तमाम रोज़ों की फ़र्जियत को ख़त्म कर दिया गया और कहा कि तुम्हारे ऊपर अब एक मुकम्मल महीना का रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया, लिहाजा अब तुम्हें दूसरे रोज़ा की फ़र्जियत मानने की ज़रूरत नहीं है। माह रमज़ान हमें ईसार और हमदर्दी सिखाता है। इस माह मुक़द्दस में हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, ज़कात अदा करें और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उलमा इकराम कहते हैं कि हमको चाहिए कि ज़कात और फ़ित्रे का पैसा उसके असल हक़दारों तक जल्द अज जल्द पहुँचा दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रमज़ान दरअसल एक तरबियती महीना है और ये हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है ताकि हम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको रमज़ान की बरकतों और रहमतों से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। ब्रेक के बाद आप सबों का एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाज़ार में माह रमज़ान को लेकर किस तरह की रौनकें हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर जो है वो ज़्यादातर डिमांडें हैं, उसी पर बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की डिमांड जो है माह रमज़ान में ज़्यादा बढ़ जाती है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कटिहार के बाज़ारों की रौनकों में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे ही माह रमज़ान आता है, हर तरफ एक रूह परवर कैफियत और ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है। ख़ास तौर पर वक्त इफ्तार से लेकर सहर तक बाज़ारों का मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है। जगह जगह रोशनियों की चमक, रंग बिरंगी सजावट और लोगों का जोशो खरोश नज़र आता है। सबसे पहले तो हम अपने जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जितने हमारे क्षेत्र के वासी हैं, सबको रमज़ान का पाक महीना का सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ तक बात रही दुकानदारी की, तो दुकानदारी तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा होता है क्या, 2, 4, 5 रमज़ान तक थोड़ा सा स्लो चला, उसके बाद अभी जो है रमज़ान का जैसे जैसे रोज़ा बढ़ते जा रहा है महीना, वैसे वैसे दुकानदारी बहुत ही बढ़िया और पूरा मार्केट में रौनक है। और मेरा मानना है कि सभी दुकानदार भाई खुश होंगे रमज़ान के इस दुकानदारी से। माह रमज़ान के मौके पर कटिहार के बाज़ारों में ख़रीदारों का ज़बरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको कटिहार टाउन, मंगल बाज़ार, न्यू मार्केट और फलका बाज़ार आना होगा। आजकल यहाँ सभी दुकानें वक्त सहर तक खुली रहती हैं।
नया वर्जन तो ऐसे लीजा सूट चलता है, और लीजा में भी अभी प्रिंटेड आया है, वर्जुन का है, और फेंडी कपड़ा अब की बार कुछ नया है मार्केट में, और हर बार से अलग कपड़ा फेंडी, जो कि थोड़ा सा अलग कपड़ा है वो, और इसको ज़्यादा डिमांड में खोजा जा रहा है। मिला के रमज़ान का रौनकें जो है वो बाज़ारों में देखी जा रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रमज़ान का महीना के हिसाब से बाज़ार का जिस तरह से रौनक होना चाहिए उस तरह का है, और सभी दुकानदार खुश हैं और हम भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता हुआ। मेरा दुकान का नाम दादाजी वस्त्रालय गेरावाड़ी। माह रमज़ान की आमद के साथ ही कटिहार के बाज़ारों की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, कटिहार के बाज़ारों की रौनकों में इजाफ़ा हो रहा है, और ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। देखिए, रमज़ान का महीना है और इस बार मौसम भी है ना रुख अपना बदल रहा है, जिसके कारण बाज़ार में है ना फलों पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, और उस हिसाब से सेल नहीं है जिस हिसाब से सेल होना चाहिए। मौसम का प्रभाव पूरा पड़ रहा है, सर्दी खांसी, इस वजह से भी है ना सेल कम है, और अचानक मौसम में बदलाव भी हुआ, उसके कारण भी है ना सेल में फ़र्क पड़ा। बाज़ार में रौनकें दिख रही है इस बार हर साल के जैसा तो रौनक नहीं है। इस साल लग रहा है कि हर साल से डाउन जा रहा है बाज़ार। एवरेज जो पहले होता था उससे तो बहुत कम ही हो रहा है, और आज का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से आदमी का आमदनी नहीं है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से सजाया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब कीमतों पर फराहम कराया जा सके। महंगाई की शिकायत हर लब पर है, लेकिन बात जब ईद की ख़रीदारी की हो तो महंगाई की बात कौन करता है। दुकानदारों के मुताबिक कारोबार अभी हल्का है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में कारोबार बेहतर होने की उम्मीद है। रमज़ान के मौके पे खजूर का तो अलग तजुर्बा है, मतलब उसको सबसे बेहतरीन चीज़ माना जाता है, और अभी सबसे ज़्यादा सब पहले कम दाम का खाते थे, अभी सब अच्छा से अच्छा खाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ मबरूम है, अंबड़ है, अजवा है, सफ़ावी है, कलमी है, इन सब का डिमांड ज़्यादा है। सगई भी है, सुखड़ी भी है, सारा जितना है सारा रेंज है हमारे पास। और अभी जैसा आप मार्केट देख ही रहे हैं, अभी तो मार्केट अभी और सजना बाकी है, अभी चांद रात का बाकी है, अभी उस समय और सजेगा। नहीं, जोर शोर नहीं चल पा रही है, थोड़ा अभी मीडियम है। हम लोग का भी दुकान है बगल में, उतना अभी चल नहीं पा रहा है, हमारे को सही नहीं हो पा रहा है। आगे जो बचे हुए रोज़ा है उसमें तो दुकानदारी होगा ही ना, क्योंकि रमज़ान का महीना अगर फिर उसमें सब दुकानदारी करेगा ही। तो उम्मीद है कि आगे मतलब बेहतर। हाँ, तो मतलब रमज़ान का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में कोई ऐसा जान ही नहीं है जैसे कि लगे कि हाँ चल रहा रमज़ान का महीना का। ये बाज़ार का स्थिति बहुत हालात ख़राब है। आगे आप देखिए आगे हाँ जो बचा हुआ है उसमें हो सकता है कि कहीं चले, खुदा न खास्ता चले, उम्मीद है। ईद की नमाज के लिए कुर्ते पाजामे की कई वैरायटीज़ बाज़ार में दस्तयाब हैं। माह रमज़ान के मौके पर खूबसूरत और रंग बिरंगी टोपियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई हैं। काफ़ी भीड़ चल रही है अभी रमज़ान के काम में। कुर्ता पजामा का बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऑर्डर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है काम में, रात सहरी तक काम किया जा रहा है। तो क्या रौनकें नज़र आ रही है रमज़ान? काफ़ी रौनक है रमज़ान, माह रमज़ान में काफ़ी रौनक है। कपड़ों, हम लोग तो कपड़े से जो है सराबोर हो रहे हैं। अब ऑर्डर भी बंद कर दिया है हम लोगों ने। अभी फॉर्मल कुर्ता और पैंट वाली पजामा बन रही है, समझे ना। और खान ड्रेस का ज़्यादा जो भी प्रचलन चल रहा है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही कटिहार के बाज़ारों में तरह तरह की सेवइयाँ, खजला और फैनी भी दस्तयाब हैं। वक्त सहर रोज़ादार सेवइयों, खजला और फैनी का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। इसके अलावा ईद पर सेवइयों की ख़रीदारी में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक ठाक है, अभी बाजार की स्थिति बहुत ही अच्छा है, अभी मिला जुला के बहुत अच्छा है। कौन कौन सी वैरायटी आपके पास बेहतर है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है? सबसे ज़्यादा मेरा पटना वाला से बिकता है, ये नेचर फ्रेश का आता है, पटना का क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा बेचते हैं ये। और सही बहुत ही वैरायटी मेरे पास है, पटना का है, कलकत्ता का है, करोड़िया का है, बहुत सारा का माल है मेरे पास है, बनारस का है, बहुत सारे आइटम। और भी क्या क्या आइटम आपके पास? बहुत सारा नान रोटी है, ब्रेड है, ये है, सेवई है, बहुत सारा सेवई है मेरे पास। डिमांड किसका ज़्यादा है?
डिमांड जो है सफाई का है अभी जी। तो लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा मतलब बढ़ेंगे मार्केट? आने वाले समय में दुकानदारी ज़्यादा सेल होगा आने वाले समय में सफाई का। रमज़ान पे जो है आखिरी असरे में जो है ज़्यादा दुकानदारी जी, लास्ट में ज़्यादा ही दुकानदारी होता है सफाई का। माह रमज़ान सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे, इत्तेहाद और खुशियों का भी पैगाम लेकर आता है। बाज़ारों की रौनकें इस बात का सबूत हैं कि मुसलमान रमज़ान का इस्तकबाल नहायत अक़ीदत और ख़ुशी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की कद्र करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और ख़ुशियों का दिन, इनाम का दिन यानी ईद का दिन खैर व आफ़ियत के साथ अता फ़रमाएँ। प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।